बायोकेम। थैंक यू 293। सर मुझे इस वक्त 3 मोबाइल रखे हैं मैंने पास में। एक में मैसेज देखती हूँ आपके, एक अब्बू जी का उठाया, उधर मैं करती हूँ रिकॉर्डिंग, और एक जो मैं पढ़ा रही हूँ। चलो आ गया ये 293। मैं ना अपनी बुक से खोल लूँ रफ़ी का बायोकेम। आप लोगों का मेरे साथ बैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ, नहीं तो अब तक आप लोग इतने प्रो हो गए होते ना कि आप लोग एक दूसरे को खुद लेक्चर्स दे रहे होते। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ना हम थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं रैंडम, ठीक है? ऐसे नहीं। एक क्वेश्चन आता है आपका कि 1 कार्बन ट्रांसफर, एक होता है प्रीकर्सर, ठीक है? प्रीकर्सर कौन सा है और ट्रांसफर कौन सा है, मुझे बताओ। प्रीकर्सर जो सा है मैम वो बायोटेन है और ट्रांसफर फोलेट है। अच्छा अब मुझे बताएं आपने ये याद कैसे किया? मैडम मैंने तो रट्टा ही लगाया था पिछली बार, मुझे याद है। मैम वो ट्रांसफर और ठीक है। फोलेट में टीटी है ना, उससे पता नहीं कैसे बस बन रहा है ट्रांसफर एफ और टी, और फोलेट में भी एफ और टी। हाँ हमने एफ से याद रखा था, और पी जोन से ना पी लुक्स लाइक बी, तो बस इस तरह किया था, ठीक है? तो बायोटिन इज B7, पोलेट इज 9, ठीक है? तो इस तरह, ठीक है? वैसे भी मैम पी वैसे भी वो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है और वो ट्रांसफर ग्रुप करता है ना, ग्रुप अपना। जी 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 जी। अच्छा इसकी जो ये ये था। टेट्रा और डाई वाली बात की है ना, इसका भी एक एमसीक्यू आता है, टेट्रा इनटू डाई, और फिर जोन सा है इसका भी एक एमसीक्यू आता है, पता नहीं अभी तक कौन सा आता था। इसकी शायद कोई म्यूटेशन का आता है कि पता नहीं किस चीज का आता है, ये भी एक एमसीक्यू आता है। आपके इससे मुझे याद आया, अभी मुझे शायद अगर लिखा हुआ ना किधर तो फिर मैं बताती हूँ ये क्या आता है। चलो आगे। अच्छा जी, कोलिन अगर इंक्रीज हो जाए, कोलिन, एसिटाइल कोलिन, कोलिन बताएं फिर क्या होगा? सेल सी से इंजरी। कोलिन, सेल इंजरी। सेल इंजरी। एक है जो सेल इंजरी करता है, खुद करता है, ज्यादा होगा तो करेगा। एक है जिसकी कमी करती है सेल इंजरी, वो कौन सा है? ग्लाइसिन। 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 डिक्रीज, ठीक है, जो करेगा सेल इंजरी वो होगा ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी करेगी सेल इंजरी। तो सेल इंजरी से रिलेटेड आपके 2 एमसीक्यूज ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे चलते हैं, अगली एमसीक्यूज बताएं मुझे। सल्फा ग्रुप जिसमें नहीं है, ईसीजी में जो आपकी होती है, अल्लाह भला करे, एमआई, उसमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट होते हैं सेगमेंट की? एसटी। एस से सल्फा, टी से, थ्रियोनिन। हाँ जी थ्रियोनिन, ठीक है, एसटी। अच्छा जी, आपकी जो प्रोलीन और लाइसिन थी वो क्या करती थी? विटामिन सी हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन। ऑफ। ठीक है, विटामिन सी हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन हीलिंग में काम आती थी। हीलिंग में, ठीक है? तो एक लाइसिन है, एक उसमें प्रोलीन है। लाइसिन, विटामिन सी तो वैसे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर लाइसिन आपका करता है रीनल स्टोन। लाइसिन क्या करता है? रीनल स्टोन, ठीक है? और फिर बंदा लेट लेट के लाए कर करके तो दर्द सहता है, रीनल स्टोन का बहुत स्वेर दर्द होता है, लाइसिन, ठीक है? लाए लेट लेट के फिर रीनल स्टोन का दर्द वो बर्दाश्त करता है, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ कि एक होता है टायरोसिन, एक होता है ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन क्या क्या करता है और ट्रिप्टोफैन क्या क्या करता है? ट्रिप्टोफैन हमारे पास टायरोसिन। मैडम सेरोटोनिन वगैरह बनाती। ठीक है, कैसे बनाएगा डॉक्टर काजी? ट्रिप्टोफैन हमारे पास मैडम ये डर्माटाइटस, डर्माटाइट मैडम, ये ट्रिप्टोफैन हमारे पास मैडम ये डर्माटाइटस और ये चीज़ें भी काज करता है इसकी डिफिशियंसी। अच्छा ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी आपकी डर्माटाइटिस वगैरह करते हैं। इस वक्त मेटाबॉलिज्म का बताएं मुझे, टायरोसिन क्या करेगा और ट्रिप्टोफैन कैसे करेगा, मेटाबॉलिज्म बताएं ना।
ट्रिप्टोफैन करेगा आपका सेरोटोनिन मैडम सेरोटोनिन इनटू मेलाटोनिन, ठीक है। बेसिकली अच्छा दूसरा पाथवे नहीं याद रखो, पहले सिर्फ ये याद रखो, ठीक है। वो कहता है मेलाटोनिन का प्रिकर्सर क्या है, ये है आपकी एसके सीरीज का क्वेश्चन। देखो अभी आप लोगों ने कहा कि मुझे हम लोगों को डॉक्टर साहब ने कराया, देखो मेरे और उनमें ये है कि आई डोंट नो, मैंने उनका देखा नहीं स्ट्रेटेजी। अब ये एक एमसीक्यू है कि एंड प्रोडक्ट क्या है मेलाटोनिन, फिर वो कहते हैं कि इसका वो क्या प्रिकर्सर कैसे सेरोटोनिन, आते कहाँ से है ट्रिप्टोफैन से। तो ये बेसिकली चीजें हैं ना, ये आपके हैं एमसीक्यूज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, ठीक है। ये हैं आपके एमसीक्यूज। अब टायरोसिन जो सा था वो नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन कोई बोल रहा था मुझे, और किधर होता है थायराइड की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आयोडीनेशन वगैरह होती है। और टायरोसिन किसमें भाई, बस और नहीं आता। मैम इंसुलिन में भी था एक, वो यही था, इंसुलिन इंसुलिन की वो पाथवे है ना टायरोसिन काइनेज पाथवे, काइनेज उसको पाथवे। हाँ उसमें, ठीक है। और अच्छा चलो चलो ये टायरोसिन काइनेज इंसुलिन कर लो यूं, ये भी एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। अच्छा चलो अब ट्रिप्टोफैन इज प्रिकर्सर ऑफ नियासिन एंड आपका सेरोटोनिन, नियासिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। चलो कीटोजेनिक कौन से हैं, टू क्यूट पपीज कौन कौन से हैं क्यूट, कीटो ल्यूसीन एंड लाइसीन। ल्यूसीन एंड लाइसिन आर क्यूट पपीज, ठीक है। कीटोजेनिक आर टू क्यूट पपीज ल्यूसीन एंड लाइसिन। चलो आगे चलें मजीद। अब बताएं मुझे कि जो आपकी डीएनए में है उसमें कौन सा आता है, उसमें तो हिस्टिडीन। हिस्टोन प्रोटीन होती है मैडम, हमारे हिस्टोन पास प्रोटीन, हिस्टिडीन, बिल्कुल हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद आगे आओ, हिस्टोन, ये जो आपकी हिस्टोन्स है इनमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स बताओ। पत्थर पित्ते लाइक आपके आपकी रीनल स्टोन हो जाए तो फिर कौन सा था, लाइसिन, लेट के आवाजें आवाजें क्या देते हो ठीक है, तो आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। वो कुछ लोग कहते हैं अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे चीखते हैं ना, ठीक है, तो लेट के आप अरे अरे कर रहे हो, ठीक है। लाइसिन एंड आर्जिनिन फॉर हिस्टोन जो कि डीएनए की मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा जी ये बताओ कि जो आपके अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसके लिए कौन सा है, कहाँ से आते हैं ये, जियार्डिया और जो आपकी सीलिक डिजीज है उसमें कौन सी फ्री डाइट देते हो। ग्लूटेन फ्री डाइट, अच्छा ग्लूटेन से, ग्लू से कुछ आपका अमाइनो एसिड बनते हैं, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, हाँ ग्लूटामेट ग्लूटामिक एसिड जो भी कर लो, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब उसमें आपको ग्लूटेन फ्री डाइट आप देते हो ना, मतलब ग्लूटेन नहीं चाहिए होता, तो इधर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब जो एसेंशियल नहीं है, तो उधर आपको ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं चाहिए, इधर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, नहीं चाहिए। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक नॉन एसेंशियल सी चीज जो कि आपको सीलियक डिजीज में नहीं चाहिए होती, ग्लूटामेट ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है। ये देखो याद करने का तरीका है, ऐसा कहानियां नहीं करनी, ये सिर्फ याद करना है, ठीक है। चलो अब बताओ कि सोडियम को न्यूट्रलाइज करोगे किससे, जैसे एसिड को बेस से, तो सोडियम के साथ क्या होता है, NaCl, क्लोराइड। क्लोराइड। तो एक क्लोराइड, और कौन, जी जी, अच्छा आंसर ही दिया, ठीक है, ओके। अब पोटेशियम के लिए एक रफ, ये बहुत देखो किडनी में पोटेशियम का इंपॉर्टेंस है, और किडनी में एक और चीज है क्या होती है एसिड बेस बैलेंस के लिए, नहीं फास्फोरस, फॉस्फेट, फॉस्फेट तो है, बाइकार्ब। बाइकार्ब। बाइकार्ब, ठीक है।
तो ये पोटेशियम और फॉस्फेट और बाइकार्ब, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी हम रीड करते हैं। शाबाश बच्चों। मुझे ना उस दिन डॉक्टर अरूज का मुझे मैसेज आया, मुझे कहते हैं आपसे इंटरेक्ट कैसे कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें अभी ना मुझे थोड़ा सा जाना भी पड़ेगा, तो हम है तो ये छोटा सा रही पड़े के बहुत छोटा था। अच्छा मैं आ गई आ गई आ गई। अच्छा मैं भूल रही हूँ तो बताओ, आवाज नहीं आ रही। मैम आपने कहा 1 मिनट तो वेट करने दो। अच्छा मैं लिखी जा रही हूँ। नहीं जब लिखने लग जाऊँ तो मतलब कि वो मैंने वॉइस किया हुआ था म्यूट। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, हाथ धोगी जिसमें नो सल्फर ग्रुप है वो कौन सा है? टी थ्रियोनिन। थ्रियोनिन, ठीक है। मैडम और जो सल्फर वाले हैं वो कौन से हैं? सी सी एस एस। जी सिस्टीन, एस से सिस्टीन का एस और एस से सल्फर ग्रुप और एम, ठीक है। या एमएससी कर लो भाई, ये ज्यादा आसान है एमएससी, ठीक है। एस से सल्फर वाले, एम से मिथ्योनिन, सी से सिस्टीन, ठीक है। अच्छा अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी कॉजिंग सेल इंजरी। डेफिशिएंसी की बात देखो, वो बहुत ध्यान से आप लोगों को गुमराह करता है। तो बेसिकली डेफिशिएंसी के साथ आएगा तो ग्लाइसिन, और जो जिसकी ज्यादती करेगा दैट वुड बी कोलिन, ठीक है। थ्रियोडिन नो सल्फर ग्रुप, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, अमाइनो एसिड कॉजिंग सेल इंजरी। आगे क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये कौन सा होगा वैसे? अभी बताया, सेल इंजरी कौन करेगा? कोलिन। हाँ जी कोलिन, ठीक है। अमाइनो एसिड कॉजेज रीनल स्टोन, मैंने कहा लाई करेगा और आर आर करेगा, वो किसका बताया था? आर और ये आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टोन वाला। हाँ जी। अमाइनो एसिड इन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ट्रिप्टोफैन, ये क्या क्या करेगा जल्दी बताओ। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन तो होगा, और साथ में कौन सा अमाइनो एसिड, कौन सा, सॉरी विटामिन कौन सा? नियासिन, थायामीन, राइबोफ्लेविन। थायमिन। यस। नियासिन, ठीक है। नियासिन नियासिन, ठीक है। न्यू वाली नियासिन के साथ है, ठीक है। ये जो आपका ट्रिप्टोफैन है नियासिन के साथ है, याद रखो ट्रिप्टोफैन। चलो इसके बाद है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। अच्छा बच्चों एक मिनट आप लोग जरा रीड करो, मैं ना उसको देखाती हूँ। अच्छा जी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। टेबल पढ़ लिया आप लोगों ने? चलो यस मुझे मैम। एक बात बताओ, फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन? DEAK। देख के याद रखा हुआ है डॉक्टर इन्होंने। चलो तो एडी के मैं करती होती थी। अच्छा चलो इसके बाद मुझे बताओ कि एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, उसका पैटर्न बताओ। हार्मोन्स, विटामिन नहीं, ओवरऑल पैटर्न क्या है एंटीऑक्सीडेंट? मैम वो ग्लूटाथायोन वाला। हाँ जी।
ग्लूटाथायोन ग्रेटर देन, फिर ट्रांसफरिन ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन ए। ये के नहीं कर देना, सी है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा विटामिन जिसकी फीचर सेम एनीमिया वाले हैं, मतलब नहीं मतलब B12 वाले हैं बट एनीमिया नहीं है उसमें, टिंगलिंग सेंसेशन है, सब कुछ है, बट आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, कौन सा होगा विटामिन? इधर लिखा हुआ है, 2 जगहों पे थायम लिखा हुआ है, विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है। ये आप लोगों का माइनर्स बता रही हूँ, ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यही आते हैं, ठीक है। इसमें ऑरेंजेस का आता है, उसमें क्या है, विटामिन सी। चॉकलेट्स आती हैं, चॉकलेट्स के अलावा एंटी कैंसरस जोन्स है, ठीक है, उसका भी एक सीक्वेंस है। फिर उसके अलावा कैरेट्स आती हैं, ठीक है। चीज वाला भी कैरेट, शायद नहीं। सॉरी, चीज में विटामिन कौन सा? अच्छा ये आया था, मैंने नहीं आज तक किया, कौन सा होता है भाई? पता नहीं, शायद वो जो है टायरोसिन मैम, ये इससे रिलेटेड आता है इसके सिनेरियो से। अच्छा मैंने नहीं किधर देखा, आपने पेपर दिया उसको, उसमें चीज आ गई थी। शायद, हाँ जी, चीज इसमें रिलेशन में था उसके नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन के साथ, अच्छा टायरोसिन के चलो, साथ। तो इसकी कंफर्म की क्या डॉक्टर उसामा? मेरा ख्याल है मैम टायरोसिन है शायद। अच्छा चलें, इसको ना कंफर्म करके ज़रा मुझे बताइएगा, फिर हम अपने नोट्स पे डाल लेंगे, मेरे तो नहीं है उसमें एक्सपीरियंस में। चलो टायरोसिन कह रहे हो तो देख लेते हैं, बट अभी क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं। चलें, अच्छा ये कैरेट्स और ये सारा, और वो ट्यूबर्स क्या होता है? ट्यूबर्स का क्या आता है? लीस्ट मिनरल्स। जी जी, लीस्ट मिनरल्स। चलो, अच्छा एक बंदा अल्कोहलिक है, राइस नहीं लेता, वो पॉलिश्ड राइस लेता बल्कि, तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी होगी? थायामीन बी 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 B1 की। हाँ जी, दोनों ठीक है, B1 ठीक है। इफ इट इज लाइक अल्कोहलिक पे पर्सन विद पॉलिश्ड राइस, ठीक है, तो पेडी राइस जिसे कहते हैं, साथ में ऐसे करके भी आता है, ठीक है, तो वो आपका B1 है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, एक लड़का है, वो सिर्फ ले रहा है अपनी फ्रूट्स नहीं ले रहा, बाकी सब कुछ, और फास्ट फूड्स वगैरह ले रहा है, तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी है? जल्दी बताओ बच्चों। मैडम एक तो हमने सुना था कि नो इट्स नॉट एस्कॉर्बिक एसिड। जब हाली फ्रूट्स की बात करेगा देन आपका ये होगा एस्कॉर्बिक, बट इफ इट इज विद फास्ट फूड देन इट वुड बी फोलेट, ठीक है। अच्छा चलो, इसके अलावा है कि जी एक पेशेंट है, उसको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, साथ में उसको टिंगलिंग सेंसेशन है, तो कौन सा होगा विटामिन? B12। ठीक है, B12. ठीक है। B12 ऑप्टिक न्यूराइटिस, ओके ओके ओके, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस में मुझे बताएं सीक्वेंस क्या है आपके, विटामिन कौन सा पहले आएगा, क्या कौन सा पहले दोगे? B12. ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व होती है, तो पहले B12 और फिर B6, ठीक है। जबकि पेरिफेरल, पेरिफेरी सबसे लास्ट में, तो B1, B6, B12, ठीक है। ये 2 MCQs थे। ऑप्टिक नर्व, नर्व्स होती है ना, 12 नर्व्स होती हैं, तो पहले 12 इज ग्रेटर देन 6, मैंने यूं याद किया था, मेरा हमेशा मिक्स हो जाता था, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा जी, अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को ना कराती हूँ, मुझे बताओ नाम आते हैं आप लोगों को, ये B1 2 3 4 इस तरह से सब कितने विटामिन होते हैं? 3 4 होते हैं। सबसे पहले तो जिन्हें ये नहीं आता पहले वो देखो, B1 2 3 4 नहीं होता, 5 6 7 8 नहीं होता, 9 9 के बाद 12 डायरेक्ट, ठीक है। तो B1 का नाम क्या थायमीन। Thiamine. थायामीन है? 2 का नाम बताओ। Riboflavin. रिबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। 3 का नाम बताओ। Niacin. ठीक है। 5 का नाम बताओ। Pantothenic. पेंटा से पेंटोथेनिक, ठीक है। 6 का नाम बताओ। पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन अच्छा 6 का नाम बताओ फिर से। Pyridoxine. पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन अच्छा 7 का नाम बताओ। Biotin. 9 का नाम बताओ। Folate. और इसका, चलो अब ये बताओ बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ कि प्रोटीन्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन, कार्ब, फैट, पेंटोथेनिक एसिड किसके लिए?
मैडम बहुत ज़्यादा तकरीबन 5 साइकिल्स में हेल्प करता है पेंटोथेनिक एसिड और मुझे याद नहीं है कि वो कौन-कौन सी साइकिल है लेकिन अच्छा पेंटोथेनिक की देखो होंडा सिटी कार होती है, यस मैम। सिटी कार होगी, ठीक है। होंडा सिटी में बॉयफ्रेंड, ठीक है, बॉयफ्रेंड होंडा सिटी कार पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लो, बी से है बायोटिन, एफ से है फैट, ठीक है। सी से जो कौन सी आपकी सॉरी सी टी, हाँ होंडा सिटी Carbs, सी से thiamine. जी जी कार्ब, टी से थायरामिन, पर पी है आपकी प्रोटीन, आर से है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड सिटी कार पर अपनी गर्लफ्रेंड लेके जा रहे, तो इस तरह आपने ये याद रखना है कि बायोटिन फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपकी थायामिन और प्रोटीन के लिए आपकी राइबोफ्लेविन। ओके, चलो ये हो गया। अब आगे ये एमसीक्यूज आते थे, अब हम आते विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोइक एसिड। अच्छा ठीक मैम है, रेटिनोलिक रेटिनोल, एसिड जी, रेटिनोल, रेटिनोल, नोल और आल, ओ एल। आल रेटिनोल्डिहाइड है ये। आल आल, ठीक है, आल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, ये आएगा। अच्छा जी, वैसे वो कहते हैं कि क्या दोगे, तो वो रेटिनॉल दोगे, ठीक है, बट इट्स रेटिनाल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है, एल। अच्छा जी चलो, तो रेटिनॉल कहाँ पे आपके होते हैं? रेटिनॉल होता है रॉड्स के अंदर, रेटिनॉल ये आपके हैं रॉड्स, ठीक है, जो कि रोडोप्सिन्स हैं आपके, रोडोप्सिन, ठीक है, जो कि है आपकी विजुअल पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। और अगर वो लेट्स सपोज ब्लाइंडनेस की कहते हैं, तो फिर वो आपकी रेटिनॉल की ये जो पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, उसमें आपकी ये डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अच्छा जी, एक होता है आपकी नॉर्मल डोज, एक है आपकी, एक सेकेंड जरा। अच्छा जी, तो अब आपका आ गया विटामिन ए, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल डिजेनरेशन, बाइटॉट स्पॉट्स, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉप्लेक्स स्पॉट्स होते हैं वो किसके होते हैं? मीजल्स में। उसमें क्या प्रिवेंशन है, क्या मैम दोगे? विटामिन ए। ये कौन सी प्रिवेंशन की टाइप है, विटामिन ए देते कौन मैडम सी? ये पैसिव। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा विटामिन ए क्या करता है? एट्रोफी ऑफ रीनल म्यूकोजा, ठीक है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है, बोन और टीथ ग्रोथ के साथ भी एसोसिएटेड है। टॉक्सिक, टॉक्सिक डोज में ये क्या करेगा? टॉक्सिक में जॉन्डस, मैम स्किन, विटामिन ए प्रिवेंट नहीं करता स्क्वेमस मेटाप्लेजिया को? प्रिवेंट करता है, ओके। प्रिवेंट करता है, थैंक यू, मैंने कॉज कह दिया, प्रिवेंट्स, ठीक है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, एट्रोफी ऑफ रीनल म्यूकोजा करेगा। और टॉक्सिक डोज में ये जॉन्डस, ड्राई स्किन, और साथ में क्या करेगा, एक हो रहा है हेपेटिक क्या करता है? हेपेटिक भी कुछ करता है, एमसीक्यू आता है। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट इसकी वो क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है क्या है? वैसे नाइट ब्लाइंडनेस के साथ नाइट ही आता है ये ब्लाइंडनेस ही लोग, आएगी। हाँ ये लोग ना सीक्वेंसेस कर करके, तो मैंने नहीं देखा किधर और कुछ और दिया हो, ठीक है। तो तो इसमें सबसे, जी जी, एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, टॉक्सिक का कभी जॉन्डस पूछ लेता है, कभी ये हेपेटिक वाला पूछ लेते हैं, रेटिनॉल के वो प्रेगनेंसी थी उसको मैडम पता नहीं एक बुक जी जी, एक मैडम एक बुक में लिखा था कि ये सबसे पहले कॉर्नियल जीरोसिस काज कराता है इसकी ना, एमोलेड जी जी, डिफिशिएंसी। डॉक्टर काजी इसका सीक्वेंस है, ठीक है, अगर आपने करना है तो वो सीक्वेंस ग्रुप में भी भेज दें, ठीक है, बट मैंने नहीं देखा कि कोई सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, उन्होंने आज तक पूछा ही सिर्फ नाइट मैम ब्लाइंडनेस है, ठीक है, आता ये है कि साइन क्या है और सिम्टम क्या है। ठीक है, ओके, आगे ये साइन, नाइट ब्लाइंडनेस इसका सिम्टम है और साइन है जीरोसिस। ठीक है, ओके, साइन, ये कौन बात कर रही है डॉक्टर? मदीहा। डॉक्टर मदीहा, ये जीरोसिस के साथ एमसीक्यू भी आता है? यस मैम, ये इसके आगे एक ब्लू बॉक्स में है शायद।
नहीं आपकी वैसे यस कभी अगर रफी में यस मैम एसके में भी है। नहीं कभी हाथ साथी तौर पे अगर आपने एफसीपीएस का पेपर दिया उधर आपको कभी आया? मैंने एक ही दफा दिया, उसमें नहीं था। पहले अच्छा उसमें पुराने नहीं था। एसके में है। हाँ मैं इसलिए कह रही हूँ हाथ साथी तौर पे एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस की बात करें। चले दैट्स गुड के भाई देखें इसी तरह पूल इकट्ठा होता है, एक को दूसरे से हेल्प आउट होता है। अच्छा चलो विटामिन ए हो गया हमारा कंप्लीटली कंप्लीट, ठीक है। अच्छा एक आता है आपका, बस यही है। आगे पेडी राइस और अल्कोहल का मैंने बता दिया कि विटामिन B1 के साथ आता है, ठीक है। और इसमें अब 3-4 चीजें, ये बहुत प्यार है उसको ना इससे, क्या क्या प्यार करता है वो सुनो। सबसे पहले वो वर्निक-कोर्सकॉफ सिंड्रोम पूछता है, ये किसकी वजह से है? ड्राई बेरी बेरी पूछता है, वेट बेरी बेरी पूछता है। वेट बेरी बेरी में वो हुक्म पूछता है कि हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर किसकी वजह से है, या डायलेटेड कार्डियो, डायलेटेड के साथ नहीं HOCM के साथ ही पूछता है, ठीक है। तो उसमें क्या वेट बेरी बेरी, इससे एसोसिएटेड आपकी वो भी है हार्ट साउंड भी है। अब वो कौन सी हार्ट साउंड आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से कोई था, कौन सी आती है ये हाई कार्डियक आउटपुट में? मैम S3। और डॉक्टर उसामा कंफर्म है? जी मैम, ये मेरा ख्याल है उसमें भी वो हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर में, और साथ में उसमें भी आती थी प्रेगनेंसी में भी आती है हाँ हाँ हाइपर जी हाइपर हाइपरवोलीमिया में और हार्ट फेलियर में। मैडम, एथलीट एथलीट में भी आती है। ओके। एथलीट, प्रेगनेंसी, ये कम भी और हो गया, मैडम और वही जो हाँ जी स्त्री हार्ट साउंड चिल्ड्रन में भी है मैडम। ओके ठीक है। ये मेडिसिन वालों को ना ये चीजें बहुत अच्छी आती हैं। चलो ओके ये भी पूल हो गया हमारा। अब ड्राई बेरी बेरी पे आ जाओ। ड्राई बेरी बेरी में अब वो एज सच नहीं पूछता, वैसे मैंने नहीं देखा इतना, बट इसमें ये पूछता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसमें होगी, मैम ठीक ये है। एक वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम को याद करने के लिए एक निमोनिक लिखा हुआ है मेरे पास। कैनोबेर, कैन, जी मैम ये वाला। हाँ मैं कराती हूँ। तो ड्राई बेरी बेरी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ठीक है। तो ये आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आती है। असल बेसिकली ना मैं पहले वेट और ड्राई करा रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा आते हैं। अब हम कैनोबेर में आते हैं, वो क्या बेसिकली कि बियर मतलब शराबी, ठीक है। कैनो से इन्होंने क्या रखा हुआ है, CAO, कैनो, NO, ठीक है। C से आपके कंफ्यूजन, O से है आपकी ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ए से है एटेक्सिया, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रायड है जो कि आपका वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम के साथ आता है। इसके साथ आपके पास निस्टैगमस भी आता है, एन से निस्टैगमस, ठीक है। तो बस ये था। मैडम और ओ से क्या आता है? ओ से ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एन से और सी, निस्टैगमस, और सी से? सी से ये लिखा हुआ है सब, कंफ्यूजन, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया। ओके मैडम, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता इसे? कन्फेबुलेशन वो जो आप खुद ही ताना बाना बुनते रहते हो, खुद से ही वो करते हो, नहीं कंफ्यूजन। मैम वो आगे साइकोसिस में कोर्साकॉफ में कन्फेबुलेशन और अच्छा ठीक है, देखो वो होगा, बिल्कुल होगा। आगे तो देखो आपकी जितनी एडवांस स्टेज होती जाएगी उतना ज्यादा होता जाएगा, बट मेन जो ट्रायड में है ना वो ये आती हैं, ठीक है। फिर आगे देखो जैसे डिलीरियम और वो सारी चीजें, साइकोसिस, ये वो फिर लेटर जो भी है वो फिर आपने फीचर्स पढ़े होंगे वो उसमें है, ठीक है। बट मेन जो हम ट्रायड कह रहे हैं, जो हमने कैनोबेयर के लिए वो कंफ्यूजन रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर काजी ने कहा कन्फेबुलेशन, आपने साइकोसिस कह दिया, तो फिर तो जोन जोन से सिम्टम्स है वो सारे देख लेना, ठीक है। बट इतना काफी है, हमारे मैम पास इस पे टाइम सिर्फ नहीं कि न्यूरोसाइन लिखा हुआ है मैंने तो। एन से ना न्यूरोसाइन लिख, निस्टैगमस और न्यूरोसाइंस। अच्छा एंसिनिस्टैगमस और न्यूरोसाइन, ओके। तो चले न्यूरोसाइन उन्होंने बता दिया, कन्फेबुलेशन और साइकोसिस वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, को फैक्टर फॉर ग्लूकोज क्या था? मुझे वो निमोनिक फिर याद करो आप लोग, तो बताओ। कार्ब के लिए क्या था? थायमीन। थायामीन, सीटी कार, ठीक है ना। चलो तो थायामीन हो गया। अच्छा ये बताओ कि मार्कर फॉर ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी कौन है? थायमीन। थायामीन। तो ये भी ऐड करो, थायामीन इज फॉर ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, ट्रांसकीटोलेज,
एक्टिविटी, ठीक है। ब्रांच चेन कीटो एसिड्स वगैरह, ठीक है। ये क्या बनाता है उससे कि आपकी ब्रांच चेन कीटो एसिड्स, अल्फा कीटो ग्लूट्रल्डिहाइड वगैरह, पायरुवेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजनेज। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एचएमपी शंट ये सिर्फ मैंने लिखा था और मैंने आज तक नहीं याद किया और सिर्फ लिखा ही हुआ है। बट अगर आप ज़्यादा याद करना चाह रहे हो, किसी को रह जाते हैं, तो आप लोग क्या करो, तो आपने क्या करना है कि ब्रांच चेन कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रल्डिहाइड, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांस कीटोलेज, ठीक है, एचएमपी शंट। ये मैं आपसे ना अपने पेपर की सारा पिक्चर शेयर कर दूंगी मैम ये बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा जी विटामिन जी। ए में मेरे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट विटामिन ए causes retinol toxicity, so we have to give retinol. ओके ठीक है, रेटिनॉल टॉक्सिसिटी करता है जी और हम उसे रेटिनॉल देंगे। जी मैम। ओके, टॉक्सिसिटी और फिर ट्रीटमेंट के तौर पे हम ये दे देंगे, ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं हम B2 पे, राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन किस लिए था? पर PR प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर साथ में आप लोग कार्ब लिखो, इधर प्रोटीन लिखो। अब देखो फ्लेविन है ना, हमने राइबोफ्लेविन किया, F है ना और 2 है, तो ये 2F देगा। क्या क्या देगा F से? FAD, FMN एक चीज, 2C देगा चिलोसिस, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। और यहाँ से 2 ATP भी जनरेट होंगे। FAD FMN डिराइव फ्रॉम राइबोफ्लेविन, 2 ATP, 2C, 2F, ठीक है। ये सारा हो गया आपका विटामिन B2 का। इधर वो MCQ इसके साथ देता है, ये भी पूछता है, ठीक है। ये चिलोसिस देता है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन ये आपका आता है राइबोफ्लेविन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, राइबोफ्लेविन के बाद आगे चलो, फ्लेवोप्रोटीन से आते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, अब वो थे पेरिफेरल, अब CNS डिफेक्ट्स कहाँ पे आते हैं? गुड मेमोरी के लिए कौन सा है? थायमीन। हाँ, अब इधर मैंने क्यों पूछा है, देखो ये जो उनसे डिमेंशिया है ना, लॉस ऑफ मेमोरी, इसको गुड मेमोरी के साथ नहीं आपने वो करना, मिक्स करना, ठीक है। समझ लग गई? थायामीन तो बहुत ही जरूरी है भाई, गुड मेमोरी भी इधर है। चलो अच्छा जी, B3 पे थे हम, हार्ट नर्व डिजीज। हार्ट नर्व डिजीज क्या होती है, किसी को आइडिया है? मैडम ये हमारे पास किडनी में और ट्रिप्टोफैन के लिए मैम कोई ये चैनल नहीं ट्रिप्टोफैन की होती, डिफिशिएंट डेफिशिएंसी। होती है, तो हमारे पास उसकी डिफिशियंसी आती है मैडम। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन डॉक्टर साहब बताना चाह रहे थे शायद कुछ? मैम यही बता रहा था कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन लीडिंग टू नायसिन डेफिशिएंसी। ठीक है, लीडिंग टू नायासिन डेफिशिएंसी, यही इसका पाथवे है। दूसरी चीज है इसका कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मुझे ये बताओ ऑटोसोमल रिसेसिव की कोई एग्जांपल्स दो डिजीजेस की, क्या क्या थी? भैया बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करो, मुकाएं इसको। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाँ जी, और मैडम जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। मैडम अल्बिनिज्म, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, एल्बिनिज्म पूछा जाता है डॉक्टर काजी, ये क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में, एल्बिनिज्म। वो बताओ जो CPSV वाले पूछते हैं फिल वक्त। मैम टी अल्फा 1 सेट्स डिजीज। एंटीट्रिप्सिन। जी जी। मैडम कैंसर, अल्बिनिज्म के पेशेंट के साथ कैंसर का MCQ आता है मैम मैडम, सिकल तो सेल इसको एनीमिया, कैंसर। टी सेट्स डिजीज। अच्छा, सिकल सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अपना डॉक्टर काजी भी कह रहे हैं कि एल्बिनिज्म के साथ एक कैंसर आता है, क्या आता है? मैडम स्किन कैंसर के साथ आता है मैडम, ये कि ज़्यादा उसकी वो होती है, रिस्क होता प्रोन है। टू, ठीक है, रिस्क ज्यादा होता है, ठीक हो गया। और ये आप कह रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में भी है, ठीक है। और बताओ। टी सेट्स डिजीज। टेस्ट एच डिजीज, टेस्ट एच किसकी डेफिशिएंसी से थी?
लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज मैडम। तो कौन सी वाली? ग्लूकोसाइलिबस की डेफिशिएंसी की वजह से। कंफर्म? यस मैडम, मेरे ख्याल में कन्फर्म। चले। अच्छा ये अल्फा भी थी ना यार, आप लोगों मुझे अल्फा अल्फा फंसा 1 हुआ था आपका। एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी मैम। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये किस में होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव है मैम। नहीं नहीं, मतलब ये सीओपीडी है, कौन से होते हैं, किस में मैडम होती है ये डेफिशिएंसी? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा और लिवर कार्सिनोमा काज कराता है मैम। लिवर कार्सिनोमा। ए सी से भी तो कुछ था, वो क्या था? एक तो मैम विल्सन ये थी ना, विल्सन्स थी बिल्कुल। सिस्टिक फाइब्रोसिस वो ग्रास था बना हुआ। एक था यार, मुझे तो आप लोगों को ग्रुप में भी भेजी थी, चलो। थैलेसीमिया भी। हाँ हाँ, थैलेसीमिया, उसमें क्या था? एबीसी एक्स कार, ए बी एक्स कार, सॉरी सी ए आर। ऑटोसोमल रिसेसिव में सी है, हाँ ये है ना, हीमोफीलिया सी। ठीक है। ए में आपका था फैक्टर 8, इधर था फैक्टर 9, क्रिसमस, और ये 11। ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से करते हैं अभी टेबल, बस काफी हो गया, काफी। अच्छा जी, हार्ट नर्व डिजीज में बेसिकली क्या हो रहा होता है आपका कि आपकी ऑटो रिसेसिव हो गया, दूसरी चीज होगी इसमें। इसमें क्या फीचर्स आते हैं हार्ट नर्व में? मैडम यही फीचर है जो नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से आते हैं, जिस जैसे कि तरह क्या? डायरिया, डर्मेटाइटिस डिमेंशिया, और डेथ, ठीक है। मैडम ये डिमेंशिया। यस मैडम, यही फीचर आते हैं इसके ठीक है। साथ। ओके। कॉलर रैश लाइक नेक के रैश लाइक नेकलाइन नेकलेस, ठीक है। यूज टू ट्रीट क्या होगा, डिसलिपिडीमियास की ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी हमने किया है कि वैसे तो हमने फैट के लिए बायोटिन किया ना, मगर डिसलिपिडीमियास सेपरेट चीज है। तो डिसलिपिडीमियास की ट्रीटमेंट के लिए क्या है आपके, नियासिन यूज हो रहा है। हमने किया भी था, एक वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, नियासिन होते हैं, और क्या है, एक एक एमसीक्यू आता है उसमें ड्रग का नाम दिया होता है, जिमी जिमी समथिंग। आता है किसी को वो एमसीक्यू? जी वो जेमी। आपने वो जेमी फेब्रोल जो है वो देते हैं मैम उसके लिए। जिम हाँ जी। फाइब्रोजेल मैडम। है। वो कह रहे हैं जेम फाइब्रोसिल। बस भाई ये देख लो, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह खुद ही देखो, अब सर्च करो इसको। लेकिन इस तरह एमसीक्यू आता है, जी से स्टार्ट होता है, मुझे तो इतना याद था। अच्छा, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड किस लिए? डिमेंशिया एंड सॉरी डर्माटाइटिस एंड एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है? हेयर लॉस होता है। इसमें एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन मेल में, ठीक है, मेल में मेल लाइक पैटर्न होता है, तो एलोपेशिया की एक कॉज वो भी मैम, है, बट जी जी। it is also necessary for synthesis of cofactor A. जी जी, मैं बस यही बताने लगी थी, डॉक्टर तलहा आज एक स्टेप आगे जा रहे हैं। को फैक्टर ए के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही आता है। को फैक्टर ए के लिए कौन चाहिए? तो ये 1 कार्बन कैरियर और ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा यहाँ वो को फैक्टर ए की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन B6 कौन सा है? वो है आपकी पायरोडॉक्सिन, ठीक है। पायरोडॉक्सिन कहाँ कहाँ चाहिए भाई? मुझे ये डिजीज बताओ और एक मुझे ड्रग बताओ। मैडम ये उसकी एंटीडोट है यार, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनस मॉर्निंग की। सिकनेस। पायरोडॉक्सिन। मैं मॉर्निंग सिकनेस में यूज होगा। अच्छा और कुछ बताओ, मॉर्निंग सिकनेस भी हो गया, ठीक है। डॉक्टर मैं काजी भी आपने, पार्किंसन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ पार्किंसन। अच्छा ये पार्किंसन में भी है? मुझे नहीं आइडिया इसका, चलो पार्किंसनिज्म हो गया। और मैम ये एंटी टीबी ड्रग्स में INH के साथ बेसिकली भी। हाँ जी, INH आइसोनियाजिड। अच्छा डॉक्टर काजी का क्वेश्चन अभी आंसर था, डॉक्टर काजी अभी आपने क्या बताया, B6 किस लिए था? वो मैडम मेरे ख्याल में मैंने गलत किया, वो पायरिडोक्साम में एंटीडोट फॉर हाँ हाँ ऑर्गेनोफॉस्फेट जी हाँ जी पॉइजनिंग। हाँ जी, वो आपने गलत किया, गलत किया। ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, एक और बताओ, देखो ये सामने ही लिखा हुआ है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है? स्फीरोसाइटोसिस वाली जो सी है ना, डोमिनेंट है, सिड्रोब्लास्ट का नहीं पता। अच्छा चलो, एक ड्रग था और डिजीज थी सिड्रोब्लास्टिक कन्वर्जन जो से एंटी टीबी ड्रग्स आपकी उसके लिए डीप जो सी एपिलेप्सी के लिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिधर मैंने ये भी आपको ये सीक्वेंस कराया था, बी ये वाला ये, ठीक है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांस एमिनेशन के लिए कौन सा है? मैंने यूं याद रखा था कि आपका है ALT। एलानीन एंड एस्पार्टेट।
हाँ जी, AST 6 लेटर्स बन गए, तो 6 इज फॉर एलानिन एंड एस्पार्टेट वाला, ठीक है। ALT और AST का दूसरा नाम क्या है? SGPT SGOT कौन सा है? ALT SGPT है मैडम। अच्छा, SGPT। और अब ये बताओ, इनमें से अल्कोहलिक पेशेंट को कौन सा है और वायरल में कौन सा है? मैडम ST वायरल में होता है और LT सॉरी LT वायरल में होता है और ST अल्कोहल में होता है। AST अल्कोहल यस मैडम। और ये वायरल। अब ये याद कैसे किया डॉक्टर काजी? ये मैडम पता नहीं काफ़ी टाइम से याद है मुझे। अच्छा, बाकी किसी को याद है या नहीं है? क्योंकि ये MCQ सारे आते हैं। उसने ALT AST की जगह SGPT SGOT दिए होते हैं, अल्कोहलिक दिया होता है, वायरल दिया होता है, और ये आते हैं कि वायरल में कौन सा है और उसमें कौन सा है, इसलिए मैंने ये पूछी हैं सारी चीजें, ठीक है। ओके मैम। मॉर्निंग 6, हाँ जी, विद डॉक्सिलामाइन, ठीक है, आइसोनियाजिड। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मशरूम पॉइजनिंग है बेसिकली। ऑर्गेनोफॉस्फोरस नहीं है डॉक्टर तलहा? OPP पॉइजनिंग नहीं है, मशरूम पॉइजनिंग है। और पार्किंसनिज्म है और मशरूम पॉइजनिंग है। अच्छा जी, विटामिन B7 जोन से है वो फिर आपके फैटी एसिड्स आ गए, ठीक है। एविडिन एग वाइट, रॉ एग वाइट से आपको ये मिलता है और ये 1 कार्बन कैरियर है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास विटामिन B6। उनका MCQs किस तरह आता है वो एग वाइट के साथ? एग वाइट के साथ यस मैडम, ये MCQs आता है ना? एविडिन इनहिबिट B7 एब्जॉर्प्शन, ये लिखा हुआ है मैडम ये MCQ मैडम वो यूं जी। आता है व्हाट इज प्रेजेंट इन एग, तो एविडेन आता है उसके अंदर। अच्छा, वो भी है, लेकिन मैंने यूं लिखा हुआ है कि इनहिबिट B7 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यस मैम। एविडिन यस तो मैडम, ये मौजूद होता है। MCQs में भी इस तरह आता है मैडम। ये आया है। ये ना असल मैंने जब अपने टाइम पे किया ना, तो मैंने जो पॉइंट्स थे ना MCQs, तो वो इस तरह लिख लिए थे, इसलिए मुझे पता है कि जो बुक पे लिखा हुआ ये गलत नहीं लिखा हुआ। तो वो जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने भी ये लिखा हुआ था कि ये MCQ आता है कि एविडिन इनहिबिट B7 एब्जॉर्प्शन, और ये मौजूद होता है एग रॉ वाइट जोन सा है, ठीक है। एविडिन आपकी एग वाइट की जोन सी है, ठीक है, यॉर्क वाले एरिया ने वाइट में। अच्छा चलो, B9 फोलेट, फोलेट पे आ जाओ। फोलेट क्या फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एब्जॉर्ब इन जुजिनम। तो यहाँ से आयरन, फिर है फेस्ट, फिर है ब्रो। ब्रो में क्या है? B12, बाइल, और उससे पहले भी वाटर, ठीक है, ये सीक्वेंस है। ड्यूडेनम प्रॉक्सिमल या डिस्टल, ये बताओ। प्रॉक्सिमल। और इलियम डिस्टल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए साथ क्या चाहिए होता है? ट्रांसकोबालामीन। इंट्रिंसिक फैक्टर। हाँ, ट्रांसकोबालामीन, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, पेराइटल सेल हो गया, ठीक है। ट्रांसकोबालामीन कौन सी एक्टिविटी थी? ट्रांसकोबालामीन ए कौन सा था? ए था या 1 था? है, इस तरह से एक MCQ है। चलो जी, ये हो गया। चलो, ये सारा आपका हो गया। अब अगले रात में आप लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़ के आने हैं। मैं सिर्फ अभी टेबल कराऊंगी, डॉक्टर एस की क्लास है 40 तक मैं कराती हूँ, ठीक है। ये फिर आपने पॉइंट्स यहाँ तक जोन से है ना, यहाँ तक पढ़ कर आने हैं। फिर पीछे थोड़ा सा रह जाएगा ये वाला, ये हम फिर कर लेंगे। रात में हम ना आधे 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा रखेंगे, फिर अपना सर्जरी वाले करेंगे। अच्छा, डेफिशिएंसी कॉजेज मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक, डिक्रीज इन अल्कोहलिक एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। कौन सा आपका? विटामिन फोलेट जिन्स की बात कर रहा है। प्रेगनेंसी अगर लेट ट्राइमेस्टर की बात करेगा तो कैल्शियम कम होगा। वो कहती है कि सिर्फ आयरन ले रही है पेशेंट, तो फिर क्या कमी है उसमें? कैल्शियम की। अर्ली जोन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें फोलेट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कॉजेज बहुत न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करता है, ठीक है। अच्छा जी, B12 में कोबालामिन, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नर्व डैमेज, ठीक है। ये क्या करता है? नर्व डैमेज। फाउंड इन डायबिटिक पेशेंट्स में भी आपकी ये B12 की डेफिशिएंसी होती है। गैस्ट्रोपरेसिस वगैरह होती है। मेटोक्लब देते हैं। फाउंड इन IM हम देते हैं B12, आजकल IV के साथ भी आ रहा है। फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। B12 का बहुत आता है। मैं पेपर देती थी ना, तो 3-3 क्वेश्चन इसके आते थे। पूछता था कि जी उसको फीचर्स दिए हैं तो क्या कमी है? B12। अच्छा, उसको ये फीचर्स हैं तो क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हाइपर सेगमेंटेड है, क्या है? B12 है, ठीक है। उसको ये हुआ हुआ तो दोगे क्या? IV।
ठीक है, ये देखो इस तरह से 4-4 पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। लार्ज रिजर्व पूल 3 to 4 इयर्स इन लिवर। अब वो कहता है कि आपने इसकी कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी की है, ठीक है, तो जो इनिशियली है वो क्या होगा? पहले इनिशियली क्या होता है? और 6 मंथ के बाद क्या होता है? बताओ भाई। मैडम क्वेश्चन किस तरह है? पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है पेशेंट की, फौरन क्या होगा? डिलेड क्या होगा? फौरन आयरन जाएगा या B12 जाएगा? आयरन जाएगा, आयरन माइक्रोसाइटिक मैडम जाएगा। फॉर एनीमिया। आयरन जाए तो B12 की हाँ स्टोर फिर ज्यादा है मैडम। हाँ जी, ये स्टोर्स रहता है ऑलमोस्ट 6 मंथ to 1 ईयर तक, ठीक है, तो ये फिर बाद में मिगैलो करेगा, इनिशियली माइक्रो होगा, ठीक है। विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट है, फैसिलिटेट्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि आयरन के लिए नेसेसरी है आपकी स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन लाइसिन इन कोलेजन सिंथेसिस, स्कर्वी ड्यू टू कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल में ये होता है, कॉड लिवर ऑयल। अच्छा, तो इसके बाद है कि फैसिलिटेट्स, अच्छा जी, तो अच्छा फिशरमैन है, ठीक है, उसको गम हाइपरट्रोफी हुई है, ठीक है, ब्लीड है, पर्परा है, कौन सी डेफिशिएंसी होगी? मैडम विटामिन सी। विटामिन सी, फिशरमैन है, ठीक है, और साथ में गम की बात की, गम हाइपरट्रोफी, ठीक है, विटामिन सी। स्कर्वी की बात कर रहे हैं, ब्लीड है और पर्परा है, ठीक है। अब इसने यूं क्यों किया है? आपको किसके साथ कंफ्यूज कर रहा है ये ब्लीड और ये? मैडम ये ब्लीड उसके साथ मैडम। विटामिन के, ठीक है। अभी वो देगा कि जी एंटीबायोटिक है, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, एंटीबायोटिक ले रही है, तो उसको क्या हो गया? तो गट में विटामिन के जो कि नॉर्मल फ्लोरा के लिए भी जरूरी है और एंटीकोएगुलेंट 2, 7, 9, 10 भी करता है वो भी। एट बर्थ है, ब्लीड हो रहा है बच्चे का स्टंप, ठीक है, तो स्टंप में भी ब्लीड के लिए विटामिन के, ठीक है। विटामिन के कौन सा एक्सट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड है, इंट्रिंसिक के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है? मैडम बहुत के साथ रिलेटेड है, दोनों के साथ। ठीक है, ओके, लेकिन बेसिकली मैं पूछती हूँ, वार्फरीन है, वार्फरीन को फौरन क्या करेंगे हम और डिलेड क्या देंगे उसके लिए? मैडम फॉरन 5000 प्लाज्मा देंगे और डिले विटामिन के। ठीक है, इमीडिएट और डिलेड। तो वार्फरिन के लिए हम क्या करते हैं? INR इज ग्रेटर देन PT, दैट इज इन एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये हो गया, ठीक है तो दोनों में ही। बट देखो फैक्टर 12 होते हैं, हेजमैन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर, एंडोथेलियल फैक्टर, इधर से फैक्टर 11 आते हैं, 10 चला गया कॉमन में, फिर इधर से 9 आते हैं, इधर से आपका फैक्टर 3 आता है, 3 से 7, 7 से ये दोनों पाथ मर्ज कर जाते हैं कैल्शियम की मौजूदगी में। फिर आपके पास अपना वो बनता है थ्रोम्बिन वाला, थ्रोम्बिन से फिर फिब्रिन वाला, ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन वाला है ये PT वाला है, जो कि फैक्टर मेरा ख्याल है 2 था। अच्छा जी, तो अच्छा ये हो गया। और विटामिन डी, अच्छा, तो इसके बाद आ गया आपका विटामिन डी आ गया 25 हाइड्रोक्सी OH, ठीक है। D3 स्टोरेज फॉर्म, तो स्टोरेज फॉर्म क्या D3 है? मुझे एक बात बताओ कि स्किन है, स्किन से कहाँ आएगा और कहाँ से कहाँ जाएगा? स्किन है, स्किन से लिवर में किस तरह आएगा? कोल कैल्सिफेरॉल है, ये आ गया आपके लिवर में, लिवर से फिर किडनी। तो बताओ कि किडनी में कौन सी हो रही है और लिवर में कौन सी हो रही है? 25 वाली जो है वो लिवर में है और 1 वाली जो है वो उसमें। किडनी में। अब वो आपको क्या देगा? CaCl3 के साथ देगा, क्लोरोफ्लोरो इस तरह के ना रिएजेंट्स देगा, कि क्या कम हो गया? तो 24 25 OH कम हो गया। अगर टेस्ट करने हैं आपने, लैब वैल्यूएशन है, तो फिर आपने ये जो 25 OH है ना, इससे करना है लैब वैल्यूएशन, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन की बात करता है, तो रेगुलेशन में क्या है? एक तो कैल्शियम आता है, एक PTH आता है, क्या करोगे भाई बताओ? सीरम कैल्शियम लेवल ग्रेटर देन PTA। जी, इसके बाद वो कहता है कि बस काफ़ी है ना इतना।
आगे चलते हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, कैन इनहांस द एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरीन। अभी पढ़ा डेफिशिएंसी कॉजेज हेमोलिटिक एनीमिया, मसल वीकनेस, ठीक है, तो ये देखो हेमोलिटिक एनीमिया और मसल वीकनेस। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन ऑफ 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड एस। तो इसमें भी वो फैक्टर क्या था, सीक्वेंस था, सी था, एस था, फिर 7 था, फैक्टर सी, एस और 7, ये आपका हेमाटोलॉजी में न्यूनेटल हैमरेज करेगा। अच्छा बच्चों, अब ये लास्ट तक आप लोगों ने पढ़ना है, ये मैंने नहीं कराना, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मैं आप लोगों को इधर ही बता देती हूँ। ये वाले एक इधर से विटामिन बी में, ये विटामिन बी में, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है। चिलोसिस, सिबोरेटिक डर्माटाइटिस, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। एक यहाँ से आपका है कोफैक्टर मैंने करा दिया, ये वाला हीमोसिस्टिनीमिया, विटामिन B12, हीमोसिस्टिनीमिया, यूरिया नहीं कह रहा, ठीक है। एक इसमें भी यूरिया और मीमिया में फर्क है। ये भी आपके SK19 जो इस दफा का था ना नवंबर में, ठीक है, ये तो इसको भी ध्यान वो करना है, मैडम ब्लैक यूरिन के साथ है हीमोसिस्टिन्यूरिया। ठीक है, वो भी है, लेकिन एक वो तो ठीक है कि एल कैप्टन यूरिया और वो हीमोसिस्टिन यूरिया, वो एल कैप्टन यूरिया वाली बात थी। नहीं, मुझे भी ना बताती हूँ मैं इसका। इम्पोर्टेंट विटामिन फॉर बोन रीजेनरेशन, देखो बोन रीजेनरेशन की बात कर रहा है, वो आपका है विटामिन सी। अच्छा, एक ना उसमें भी है आपके ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स हैं। तो जो आपका वो टेबल है ना सेल्स वन, उसमें जो फर्स्ट वाला टेबल है उसमें वो पीटीएच के साथ किसकी एक्टिविटी एसोसिएटेड है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या वो टेबल देख कर आना आप लोग, तो मैं उसमें रात में पूछूंगी, मैं भी देख कर आऊंगी। विटामिन ई डेफिशिएंसी ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन डायबिटिक पेशेंट इज होल व्हीट, ये ठीक है। बस बच्चों इधर तक, और ये मैंने आप लोगों को ये सारा बता दिया, ये वाला कि आयरन और वो सब किस में होगा, ठीक है, जो कार वाली निमोनिक था, और ये मैंने न्यूट्रलाइजेशन भी बता दिया आप लोगों को। 2 एसेंशियल होते हैं फैटी एसिड, लिनोलिक और लिनोलिक एसिड, ठीक है। बस ये वाला हो गया, ठीक है। इससे आगे भी जो सा पॉइंट है ये मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, वो है Okay, आपका कि हिस्टोन्स में ये वाला, ठीक है, ये सारा मैंने टेबल करा दिया। मेजर सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, सोयाबीन ऑयल। अब हम 414 से रात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला और बस ये वाला, ये बस थोड़ा सा रह गया, ये 15 मिनट्स की क्लास होगी रात को, ठीक है। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ okay, लक, ma'am. अगर Allah आप लोग Hafiz. एग्जाम